नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से है, जिसके कि 8 भाग हैं। प्रेमचंद जी की रचनाओं का मूल विषय समाज के निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति और उनके शोषण का चित्रण करना, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा का चित्रण करना और साथ ही पशु पक्षियों को भी अपनी रचनाओं में स्थान देना रहा है। यानी प्रेमचंद जी ने मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के साथ भी अपनी आत्मीयता दर्शाई है, उनको भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। यहाँ जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जो गधा है बहुत ही सीधा साधा जानवर है। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, यानी उसके अंदर ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, वो उसके अंदर विद्यमान होते हैं, तो फिर भी लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं। और जो बैल है उनको यहाँ पे गधे का छोटा भाई कहा गया है, क्योंकि बैल जो है कभी कभार अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं, लेकिन जो गधा होता है वो किसी भी स्थिति में अपना असंतोष प्रकट नहीं करता है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के 2 स्वस्थ और सुंदर बैल हैं। झूरी नाम का एक आदमी है, उसके पास में हीरा और मोती नाम के 2 बैल हैं। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध है। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम के लिए भेज दिया। एक बार क्या होता है, झूरी अपने बैलों को अपने साले गया के पास अपने ससुराल भेज देता है। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता है, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता है, जिससे वो असंतुष्ट होते हैं बैल, क्योंकि दिन भर काम करके उनको खाने को जब रूखा सूखा मिलता है तो वो इसमें अपना असंतोष प्रकट करते हैं। अतः दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास वापस आ जाते हैं। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आता। यानी झूरी की स्त्री उनके वापस आने पर खुश नहीं होती। वह उन्हें खरी खोटी सुनाती है और खाने में सूखा भूसा ही डालती है। दूसरे दिन गया फिर उन्हें लेने आ जाता है। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन खाने को सूखा भूसा ही दिया। अगले दिन वो गया वापस आ जाता है उन बैलों को लेने के लिए। तो वो जब वापस उनको लेके जाता है तो उनसे फिर वही बहुत कड़ी मेहनत करवाता है और खाने के लिए फिर वही सूखा भूसा उसको दे देता है। अब उसमें हीरा मोती में जो मोती है वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का होता है और हीरा धीरज से काम लेने वाला होता है। जब वो खेतों में काम कर रहे होते हैं तो काम करते समय मोती गाड़ी को कई बार खाई में गिराना चाहता है, लेकिन हीरा उसे समझाकर मना कर देता है। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए जाते हैं तो मोती गुस्से से आकर हल लेकर भाग जाना चाहता है, लेकिन गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण वह भाग नहीं पाता। उन दोनों को खूब मारा पीटा जाता है। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब होती है। गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती है। उसकी माँ मर चुकी है। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती है, इसलिए उन बैलों से उसे आत्मीयता हो गई थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। एक दिन उसने उन बैलों की रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। अब वो जो छोटी लड़की है उसको उन बैलों से आत्मीयता हो जाती है, प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है, और वह चोरी छुपे सबसे छिपकर उनको 2 रोटियां खिला जाती है। और एक दिन वह उन दोनों को खोल देती है, तो वो दोनों बैल वहाँ से भाग जाते हैं। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ न सके।
भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए, यानी वो वहाँ से भाग गए, लेकिन भागते भागते वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और किसी नई जगह पर चले जाते हैं। फिर भी वे खुश होते हैं। वो खुश इसलिए होते हैं कि उन्हें उस कैद से मुक्ति मिल जाती है। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगते हैं। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ, उसे भी मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। यानी जब वो खेत में मटर खा रहे होते हैं तभी वहाँ उस खेत का मालिक आ जाता है और वह मोती को पकड़ लेता है। जब वो मोती को फंसा देखता है तो हीरा भी खुद ही आकर उस मालिक के आगे हाथों फंस जाता है। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया जाता है। अब कांजी हाउस वह स्थान होता है जहाँ आवारा पशुओं को पकड़कर रखा जाता है। वहाँ और भी जानवर बंद थे, सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अब वहाँ पे जितने भी कांजी हाउस में जितने भी जानवर थे सबकी हालत खराब थी, क्योंकि वहाँ पर सबको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। तो हीरा और मोती को भी रात को भोजन नहीं दिया गया, तो उनके मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। फिर एक दिन दीवार गिराकर दूसरे जानवरों को वहाँ से भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी नहीं भागा। यानी मोती है वो दीवार को तोड़कर दूसरे जानवरों को भगा देता है, लेकिन खुद नहीं भागता, क्योंकि उसका साथी हीरा है वो रस्सी में बंधा हुआ है, इसलिए उसको छोड़कर वह नहीं जाता। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और मोटी रस्सियों से बांध दिया। यानी कांजी हाउस का मालिक जब आता है सुबह तो वह मोती की इस हरकत पर उसे खूब डंडे मारता है और उसे भी मोटी रस्सियों से बांध देता है। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने सभी जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा और मोती को ले जाने लगा। दड़ियल आदमी कौन होता है? कसाई होता है। वो हीरा मोती को नीलामी में खरीद कर अपने साथ लेकर जाता है। अब वे समझ गए कि उनका अंत समीप है, यानी दोनों बैल समझ जाते हैं कि अब इस कसाई के हाथों हम मारे जाएंगे। चलते चलते उस कसाई के साथ जब वो चल रहे थे तो उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए। चलते चलते उन्हें वो रास्ता जाना पहचाना लगा। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे, यानी दोनों में स्फूर्ति आ गई थी और जोश आ गया था क्योंकि वो अपने घर के बहुत नज़दीक थे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए और वे दौड़ते दौड़ते झूरी के पास वापस आ जाते हैं। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर ज़बरदस्ती करने लगा। यानी झूरी उनको कहता है कि वे उसके बैल हैं, लेकिन दड़ियल उनसे कहता है कि मैं इनको नीलामी में ख़रीद कर लाया हूँ, ये मेरे बैल हैं। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। तभी मोती अपने सींग चलाकर उस दड़ियल आदमी को गांव से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से चारा खाते हुए दिखाई देते हैं। झूरी की स्त्री भी खुश होकर उन दोनों को प्यार से सहलाती है। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से समाज, कृषक वर्ग और पशुओं के बीच जो आत्मीयता का भाव है उसको दर्शाया है। और कहीं ना कहीं यह कहानी परोक्ष रूप से स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ी है। लेखक ने यह संदेश दिया है कि स्वतंत्रता जो है वो आसानी से नहीं मिलती और उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आइए पाठ के बीच में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। निरापद, निरापद का मतलब होता है सुरक्षित। पछाई, पछाई पालतू पशुओं की नस्ल। गोई, जोड़ी। कुलेल, क्रीड़ा करना। विषाद, उदासी। पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। पगहिया, पशु बांधने की रस्सी। टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसहलत यानी हितकर। रगेदना, खदेड़ना। सारिका, वास्ता या सरोकार। कांजी हाउस, मवेशी खाना। रेवड़, पशुओं का झुंड। थान, पशुओं को बांधने की जगह है। उत्साह, उत्साह या आनंद।